हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके फ्लेमिंगो के 5th लेसन इंडिगो के हिंदी एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए। और फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक बताया था कि व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, यानी कि जब वो कोर्ट दोबारा गठित हुआ, यानी कि 2 घंटे के बाद जब न्यायालय फिर से गठित हुआ, सभी लोग कोर्ट में इकट्ठा हुए। द जज सेड, तो न्यायाधीश ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि वे कुछ दिनों तक अपना न्याय नहीं देंगे, कुछ दिनों तक वे न्याय नहीं देंगे। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और उस दौरान यानी कि उस समय के लिए गांधी जी को उन्होंने आज़ाद कर दिया। अब इसके बाद फ्रेंड्स, हमें यहाँ से देखना है कि राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मज़ारुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स। तो राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजहारुल हक और कई अन्य प्रोमिनेंट का मतलब चर्चित कह सकते हैं या फिर प्रख्यात कह सकते हैं, प्रख्यात वकील हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, बिहार से आ गए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी के साथ विचार विमर्श किया। कन्फर का मतलब कह सकते हैं विचार विमर्श करना। उन्होंने गांधी जी के साथ विचार विमर्श किया, कन्वर्सेशन किया। What would they do if he was sentenced to prison? गांधी asked. और गांधी जी ने पूछा कि यदि उन्हें जेल हो जाएगा, यदि उन्हें जेल हो जाएगा तो वो क्या करेंगे। What would they do, कि वे सभी लोग क्या करेंगे, सभी वकील लोग क्या करेंगे। If he was sentenced to prison, यदि उन्हें जेल जाने की सज़ा हो जाएगी। गांधी asked, गांधी जी ने उन वकीलों से पूछा। Why? The senior lawyer replied, और उसमें जो सीनियर लॉयर था उसने रिप्लाई किया, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, यानी कि वे गांधी जी को सलाह देने आए हैं और उनकी मदद करने आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल, और यदि वे जेल चले गए, देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइज, तो सलाह लेने वाला कोई नहीं रहेगा। एंड दे वुड गो होम, और वे सभी लोग अपने घर चले जाएंगे। वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, और गांधी जी ने कहा कि उन बटाईदारों के साथ जो अन्याय हुआ है उसका क्या। वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, और गांधी जी ने कहा कि जो बटाईदारों के साथ अन्याय हुआ है उसका क्या। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, यानी कि सभी वकील फिर से आपस में विचार विमर्श करने लगे। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, कंसल्ट का मतलब विचार विमर्श करना, तो सभी लॉयर्स एक बार फिर से विचार विमर्श करने लगे। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, यानी कि राजेंद्र प्रसाद ने उनके विचार विमर्श का जो नतीजा निकला उसको रिकॉर्ड किया। यहाँ पे अपशॉट का मतलब परिणाम या फिर नतीजा कह सकते हैं। दे थॉट, उन्होंने ये सोचा है, अमंग्स देमसेल्फ, यानी कि आपस में उन सभी ने यही सोचा है, यही डिसाइड किया है, दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, कि गांधी पूरी तरह से अजनबी है। यहाँ पे गांधी जी यहाँ पूरी तरह से अजनबी हैं। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, और फिर भी वे उन किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, फॉर द सेक ऑफ का मतलब के लिए, यानी कि फिर भी वो किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि गांधी जी एक अजनबी होकर भी किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। इफ़ दे, तो यदि वे यानी कि वे सभी वकील लोग, ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर अगर वे सभी लोग, सभी वकील लोग, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, जो न केवल उस आसपास के ज़िलों के रहने वाले हैं, जो न केवल उस आसपास के ज़िलों के रहने वाले हैं, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, बल्कि उन्होंने उन किसानों की मदद करने का दावा भी किया है। बट ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, बल्कि वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने किसानों की सेवा की है, किसानों की मदद की है। शुड गो होम, यदि ये लोग घर चले जाएंगे, यदि ये सभी वकील लोग घर चले जाएंगे जो आसपास के ज़िलों के रहने वाले हैं और जिन्होंने ये दावा किया है कि वो किसानों की मदद करते हैं। इट वुड बी अ शेमफुल डिजर्शन, तो ये बड़ी ही शर्मनाक बात होगी। इट वुड बी शेमफुल, तो ये बड़ी ही शर्मनाक बात होगी। और डिजर्शन का मतलब कह सकते हैं पीछे हटना, कर्तव्य से पीछे हटना।
तो व्हाट अबाउट, अब गांधी जी यहाँ पे डिमांड करते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, इसलिए वे फिर से गांधी जी के पास गए। अभी तक वो सभी आपस में ही बात कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। अब वे फिर से वापस गांधी जी के पास गए एंड टोल्ड हिम, और उनसे कहा दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल, वे उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। अब उन वकीलों ने भी गांधी जी से कहा कि वे उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन, अब ही एक्सक्लेम्ड, गांधी जी ने खुश होकर कहा कि अब चंपारण का युद्ध हम जीत गए। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन, अब चंपारण का युद्ध जीत लिया गया। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, तब उन्होंने एक कागज़ लिया, एक पेपर लिया, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और उस ग्रुप में जितने भी लोग थे उनको एक एक जोड़ी में डिवाइड किया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और एक आदेश लिखा, इन विच, पुट डाउन का मतलब यहाँ पे लिखना कह सकते हैं, पुट डाउन द ऑर्डर, और एक आदेश लिखा, इन विच ईच पेयर्स वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, कि कैसे कैसे एक एक जोड़े में लोग अरेस्ट किए जाएंगे। तो सेवरल डेज लेटर, यानी कि कुछ दिनों के बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन, गांधी जी को एक लिखित पत्र मिला। कुछ दिनों के बाद गांधी जी को एक लिखित पत्र मिला। द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम, और फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट से गांधी जी को एक लिखित पत्र मिला, इन्फॉर्मिंग हिम, जिसमें उन्हें सूचित किया गया था दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, कि उस एरिया के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, उन्होंने ये ऑर्डर दिया था, एक आदेश दिया था कि इस केस को ड्रॉप कर दिया जाए, केस को बंद कर दिया जाए। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस का क्या मतलब है कि जब भी हम सरकार के किसी भी ऑर्डर को, किसी भी आदेश को या फिर किसी भी डिमांड को ठुकरा देते हैं, उसको नहीं मानते हैं, तो उसको सिविल डिसओबीडियंस कहा जाता है। तो सिविल डिसओबीडियंस का मतलब यहाँ पे एक आंदोलन से है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हैड ट्रायम्फ्ड, यानी कि जीत गया है। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन जीत गया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि सरकार ने उनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा पहली बार मॉडर्न इंडिया में हुआ था। तो गांधी एंड द लायर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर्स, गांधी और वकीलों ने मिलकर, नाउ प्रोसीडेड, एकदम जुट गए, प्रोसीडेड का मतलब आगे बढ़े, टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी, फार फ्लंग का मतलब है विस्तृत रूप से। तो अब गांधी जी और वकीलों ने मिलकर एक विस्तृत इंक्वायरी की, विस्तृत रूप से जांच की, इनटू द ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर्स, यानी किसानों की शिकायत के बारे में। अब गांधी जी और वकीलों ने मिलकर किसानों की शिकायत, यहाँ पे ग्रीवेंसेस का मतलब शिकायत से है, तो गांधी जी और वकीलों ने मिलकर अब किसानों की शिकायत के बारे में फार फ्लंग इंक्वायरी की, यानी कि बहुत ही विस्तृत रूप से जांच शुरू की। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, यानी कि लगभग 10,000 किसानों का बयान लिखा गया। यहाँ पे डिपोजिशंस का मतलब बयान है। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, लगभग 10,000 किसानों का बयान लिखा गया। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और अन्य जितने सबूत थे उस पर नोट्स तैयार किए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया गया। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। वेहीमेंट का मतलब जोरदार कह सकते हैं, और प्रोटेस्ट का मतलब विरोध होता ही है। तो द होल एरिया थ्रॉब्ड, यानी कि पूरा एरिया कांप गया, विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, इन्वेस्टिगेटर्स की एक्टिविटी से, एंड द वेहीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जमींदारों के जोरदार विरोध से पूरा एरिया कांप उठा। इन जून, यानी कि जून में, गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट, गांधी जी को सर एडवर्ड गेट के द्वारा बुलाया गया। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट, यानी कि इससे पहले वो जाते, ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, और यानी कि जाने से पहले वो अपने साथियों से मिले, एंड अगेन लेड डिटेल प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस,
और एक बार फिर उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस का एक डिटेल प्लान बनाया। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, कि यदि वो नहीं लौटे तो एक बार फिर से सिविल डिसओबीडियंस करने का यानी कि आंदोलन करने के लिए उन्होंने पूरा लेखा जोखा तैयार किया, पूरी योजना बनाई। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़, यानी कि गांधी जी का 4 बार जो है, गांधी जी ने 4 बार एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी जी की 4 बार एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई। एज अ रिजल्ट, यहाँ पे प्रोट्रैक्टेड का मतलब है लॉन्ग टर्म, यानी कि एक लंबे समय तक उनका इंटरव्यू चला विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया कि एक सरकारी आयोग बनाया उन्होंने। तो सरकारी आयोग का मतलब उनके बारे में बटाईदारों के साथ जो अन्याय हुआ था उसकी जांच पड़ताल करने के लिए उन्होंने पूरी एक टीम बनाई लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन, यानी कि नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति के बारे में जांच करने के लिए उन्होंने एक सरकारी आयोग गठित किया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और उस आयोग में कौन कौन से लोग थे? जमींदार लोग थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कि सरकारी कर्मचारी लोग थे, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी भी थे। किसानों की ओर से अकेले केवल गांधी जी थे उस आयोग में। तो गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months, यानी कि गांधी जी लगातार अनइंटरप्टेड का मतलब कह सकते हैं लगातार, तो गांधी जी लगातार 7 महीने तक चंपारण में रहे। पीरियड ऑफ 7 months, तो गांधी जी लगातार 7 महीने तक चंपारण में रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और इसके बाद भी उन्होंने कई बार चंपारण का दौरा किया। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रेटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। द विजिट यानी कि उनका ये जो दौरा था, गांधी जी का चंपारण आने का जो दौरा था, अंडरटेकन कैजुअली, अंडरटेकन का मतलब शुरू हुआ, कैजुअली ऑन द एंट्रेटी ऑफ अनलेटर्ड पीजेंट, यानी कि एक अशिक्षित एक अनपढ़ किसान के रिक्वेस्ट पर, निवेदन पर। यहाँ पे एंट्रेटी का मतलब कह सकते हैं रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन, और अनलेटर्ड का मतलब अशिक्षित है, इलिटरेट है। तो गांधी जी की ये जो यात्रा थी, चंपारण की यात्रा, वो कैसे शुरू हुई? एक अनपढ़ किसान के रिक्वेस्ट पर, निवेदन पर यात्रा उनकी शुरू हुई थी। इन द एक्सपेक्टेशन, और इस उम्मीद में गांधी जी आए थे, दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि इसमें केवल कुछ दिन ही लगेंगे। ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, लेकिन इस विजिट ने गांधी जी का पूरा 1 साल ले लिया। ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, ऑक्युपाई का मतलब स्थान घेरना होता है, तो यहाँ भी इसका मतलब है कि लेकिन इस विजिट ने गांधी जी का पूरा 1 साल ले लिया। अब इसके आगे देखते हैं कि द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस। जो ऑफिशियल इंक्वायरी थी, यानी कि जो वो जांच करने के लिए जो आयोग बनाया गया था, उन्होंने असेंबल यानी इकट्ठा किया अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, यानी कि सबूत का पूरा एक पहाड़, उन्होंने सबूत का पूरा एक पहाड़ इकट्ठा कर दिया। अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, यानी कि बड़े बड़े जमींदारों के खिलाफ। एंड व्हेन दे सॉ दिस, और जब उन्होंने ये देखा, जब उन जमींदारों ने ये देखा, दे एग्रीड, तो वे राजी हो गए। इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, यानी कि वे सभी उन किसानों को रिफंड करने के लिए, पैसे देने के लिए तैयार हो गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी, लेकिन उन्होंने गांधी जी से पूछा कि हमें कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। उन्होंने गांधी जी से पूछा कि हम कितने पैसे पे करें। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, उन्हें ऐसा लगा कि गांधी जी उन पूरे पैसों की डिमांड करेंगे विच दे हैड इलीगली, जिसे उन्होंने गैरकानूनी ढंग से, एंड डिसीटफुली, और ज़बरदस्ती वसूला था। एक्सटोर्टेड का मतलब ज़बरदस्ती वसूलना, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन बटाईदारों से। तो ज़मींदारों को ऐसा लगा कि गांधी जी वो पूरा पैसा वापस करने के लिए कहेंगे जो उन्होंने उन शेयर क्रॉपर्स से ज़बरदस्ती वसूला था और गैरकानूनी ढंग से वसूला था। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने केवल 50% की ही
डिमांड की। देयर ही सीम्ड एडामेंट, यानी कि वहाँ वे बिल्कुल दृढ़ नजर आए। देयर ही सीम्ड एडामेंट, वहाँ पे बिल्कुल वो दृढ़ लग रहे थे कि अब अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, 50% देना ही पड़ेगा। राइट्स रिवरेंड जेजी हॉज, तो जेजी हॉज ये ऐसा लिखते हैं, जेजी हॉज अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, यानी कि चंपारण का जो ब्रिटिश मिशनरी था, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, यानी कि जो बहुत बारीकी से इस पूरे एपिसोड को, यानी कि चंपारण की इस पूरी घटना को देख रहा था। तो ये जेजी हॉज लिखते हैं, जो कि एक ब्रिटिश मिशनरी, चंपारण के एक ब्रिटिश मिशनरी हैं, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, और जो बहुत ही नज़दीकी से, बहुत बारीकी से इस पूरे चंपारण की घटना को देख रहे थे। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, और उन्होंने निश्चित रूप से ये सोचा कि वो अब पीछे नहीं हटेंगे, गांधी जी अब पीछे नहीं हटेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, और जमींदारों के प्रतिनिधि ने केवल 25% लौटाने को कहा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, यानी कि उन जमींदारों के प्रतिनिधि ने ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 25% पे कर पाएंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट, और वे बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, कि गांधी जी उनकी इस बात को मान लिए। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, यानी कि इस प्रकार इस डेडलॉक को तोड़ दिया गया। डेडलॉक किसको कह सकते हैं कि जो प्रथा जो है कभी भी ख़त्म ना हुई, कभी भी ना टूटी हुई हो, उसको आप डेडलॉक कह सकते हैं। तो इस प्रकार वो जो प्रथा थी वो टूट गई। दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड यूनैनिमसली बाय द कमीशन, और पूरी आयोग के द्वारा भी इस समझौते को एक मत होकर स्वीकार कर लिया गया। यूनैनिमसली का मतलब एक मत होकर। उस कमीशन ने भी, यानी कि जो आयोग गठित हुआ था, उस आयोग ने भी इस सेटलमेंट को, इस समझौते को एक मत होकर स्वीकार किया। गांधी एक्सप्लेन्ड, और गांधी जी ने समझाया, दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट, कि रिफंड का जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लेस इम्पोर्टेंट है। किससे लेस इम्पोर्टेंट है? दैन द फैक्ट, इस बात से, दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि जमींदारों को उस पैसों का कुछ हिस्सा लौटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये गांधी जी ने समझाया कि द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट, रिफंड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओबलाइज्ड, कि जमींदारों को मजबूर होना पड़ा टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, पैसों का कुछ हिस्सा चुकाने के लिए। विद इट पार्ट ऑफ दियर प्रेस्टीज, और उसके साथ साथ उनका जो सम्मान है वो भी कम हुआ, उन्हें अपना सम्मान भी लौटाना पड़ा। देयरफॉर एज फार एज द पेजेंट्स वर कंसर्न्ड, और जहाँ तक कि किसानों का संबंध है, किसानों की बात है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स, तो जमींदारों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया था जैसे वो भगवान हों। अबव द लॉ, जैसे वो कानून से भी बढ़कर हों। नाउ द पेजेंट्स सा, अब किसानों ने ये देख लिया, दैट ही हैड राइट्स, कि उनके पास अधिकार है, एंड डिफेंडर्स, और उनकी सुरक्षा करने वाले भी हैं। ही लर्न करेज, यानी कि उन्होंने साहस सिखाया। ही लर्न करेज, उन्होंने साहस सीख लिया है, किसानों ने अब साहस सीख लिया है। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशंस, यानी कि इन घटनाओं से गांधी जी की स्थिति जस्टिफाई हो गई, यानी इन घटनाओं से सबको ये पता चल गया कि गांधी जी किस पोजीशन, किस लेवल के हैं। तो विद इन अ फ्यू ईयर्स, यानी कि एक साल के अंदर, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन दियर स्टेट्स, ब्रिटिश जो जमींदार थे उन्होंने अपने जायदाद को छोड़ दिया। अबंडन का मतलब त्याग देना, छोड़ देना। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, और उन्होंने उन किसानों के हवाले कर दिया, और उस जायदाद को किसानों के नाम कर दिया। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग पूरी तरह से गायब हो गई। तो यानी कि अब यहाँ पे जो चंपारण का उनका एक मूवमेंट था वो पूरी तरह से जीत लिया गया। गांधी नेवर कंटेंडेड
गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सोल्यूशन। गांधी जी कभी भी सामाजिक और आर्थिक समझौतों से संतुष्ट नहीं हुए। He saw the cultural and social backwardness in the चंपारण villages। उन्होंने चंपारण के गांवों में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा। अब गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या है कि गांधी जी ने कभी भी राजनीतिक या फिर आर्थिक रूप से कोई समझौता नहीं किया, समझौतों से संतुष्ट नहीं हुए। He saw the cultural and social backwardness in the चंपारण villages। उन्होंने चंपारण के गांवों में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा। And wanted to do something about it immediately। और वो तुरंत इसके बारे में कुछ करना चाहते थे। He appealed for teachers। यानी कि उन्होंने टीचर्स के लिए अपील किया। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन who had just joined गांधी as disciples। तो महादेव देसाई और नरहरि पारिक ये दोनों ने अभी गांधी जी के शिष्य बने थे। ये दोनों अभी हाल ही में गांधी जी के शिष्य बने थे। एंड दियर वाइफ्स, और उनकी पत्नियाँ वॉलंटियर्ड यानी कि स्वेच्छा से तैयार हो गई फॉर द वर्क यानी कि काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। और कई और लोग भी बॉम्बे से, पूना से और दूर दूर जगहों से आए। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, और गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वे भी आश्रम से चले आए। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और साथ ही साथ मिसेस गांधी भी आ गई, यानी कि कस्तूरबा भी आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, यानी कि 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, यानी कि कस्तूरबा क्या सिखाती थी, वो आश्रम के नियम समझाती थी और अपने आप को साफ सुथरा रखना समझाती थी। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और वो सामुदायिक स्वच्छता के बारे में भी समझाती थी। हेल्थ कंडीशंस वर माइजरेबल, और वहाँ की जो स्वास्थ्य की जो स्थिति थी वो भी बहुत ही दयनीय थी। चंपारण की स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत ही दयनीय थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months, यानी गांधी जी ने एक डॉक्टर को बुलाया कि वो स्वेच्छा से हिज सर्विस यानी कि सेवा करे फॉर 6 months, यानी कि 6 महीने तक। गांधी जी ने एक डॉक्टर को भी बुलाया जो अपनी इच्छा से आकर वहाँ 6 महीने तक लोगों की सेवा करे, यानी कि ट्रीटमेंट करे। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, और उस समय केवल 3 दवाएं ही उपलब्ध थी। कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, कुनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, कुनैन और सल्फर यानी कि गंधक का मलहम, ये 3 दवाएं उस समय मौजूद थी केवल। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, यानी कि एक कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके जीभ पर मैल की एक परत जम गई हो, वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, उसे कैस्टर ऑयल का एक डोज दिया जाता था। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, और जिस किसी को भी मलेरिया फीवर होता था, रिसीव्ड कुनैन प्लस कैस्टर ऑयल, उसे कुनैन और कैस्टर ऑयल दोनों दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, और हर कोई जिसे फोड़ा फुंसी अगर हुआ रहता था तो उसे ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उसे गंधक का मलहम और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी नोटिस्ड, और गांधी जी ने ध्यान दिया, द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लॉथ्स, कि महिलाओं के कपड़े बहुत ही गंदे थे। फिल्दी का मतलब गंदा होता है। तो अब गांधी जी ने महिलाओं के गंदे कपड़ों पर भी ध्यान दिया। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि वो इस बारे में उनसे बात करें, महिलाओं से बात करें। वन वुमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट, और उनमें से एक औरत कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में ले गई। एंड सेड, और बोली, लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स, यानी कि कपड़ों के लिए यहाँ ना तो कोई बक्सा है और ना तो कोई अलमारी है। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैंने पहना है वो एक ही है जो मेरे पास है, यानी कि मेरे पास बस केवल एक ही साड़ी है जो मैंने पहना है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, यानी कि जब तक वो चंपारण में रुके रहे, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, और गांधी जी दूर से अपने आश्रम पर भी नज़र रखते रहे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि वे
नियमित रूप से इंस्ट्रक्शन भेजा करते थे बाय मेल यानी कि मेल के द्वारा, एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वो पैसों के हिसाब किताब भी मांगते थे, पैसों का लेखा जोखा भी मांगते थे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स, और एक बार उन्होंने वहाँ के निवासियों के पास एक पत्र लिखा, दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेज, कि अब पुराने लैट्रिन के गड्ढों को भरने का समय आ गया है, एंड डिग न्यू वंस, और नए गड्ढे खोदने का समय आ गया है। अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, अन्यथा वो जो पुराने वाले गड्ढे हैं वो बहुत ज़्यादा बदबू करने लगेंगे। तो यहाँ तक भी वो ध्यान देते रहे, वो भले ही चंपारण में थे फिर भी अपने आश्रम के बारे में भी ध्यान देते रहे दूर से ही। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, यानी कि गांधी जी के जीवन में चंपारण की जो घटना थी वो एक टर्निंग पॉइंट थी, एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने कहा कि मैंने जो भी किया वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वो एक बहुत ही साधारण बात है। आई डिक्लेयर्ड, यानी कि मैंने तो पहले ही कह दिया था। गांधी जी कहते हैं आई डिक्लेयर्ड, मैंने पहले ही कह दिया था, दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि ये अंग्रेज़ लोग हमारे अपने ही देश में हमें आदेश नहीं दे सकते हैं। आई डिक्लेयर्ड, मैंने पहले ही कह दिया था, दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि ये ब्रिटिश लोग या अंग्रेज़ लोग हमारे अपने ही देश में हमें ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, लेकिन चंपारण की जो घटना है ये केवल अवज्ञा की वजह से शुरू नहीं हुआ। एक्ट ऑफ डिफेंस यानी कि अवज्ञा के कारण ये चंपारण आंदोलन शुरू नहीं हुआ। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। एलिविएट का मतलब कह सकते हैं दूर करना, रिमूव करना। तो इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट, यानी कि ये जो चंपारण का आंदोलन है ये बढ़ता गया ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, यानी कि ये केवल किसानों के, एक बड़ी संख्या में किसानों के कष्ट को दूर करने का एक प्रयास था। ये शुरू कैसे हुआ? एक बड़ी संख्या में किसानों के कष्ट को दूर करने का केवल एक प्रयास था, एक प्रयास के रूप में शुरू हुआ। दिस वॉज द टाइपिकल गांधी पैटर्न, और यह गांधी जी का अपना पैटर्न था। विशेष, टाइपिकल का मतलब विशेष कह सकते हैं, या गांधी जी का विशेष शैली थी गांधी जी की। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। गांधी जी की जो पॉलिटिक्स थी वो प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिकता से गुथी हुई थी, एंड डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, और लाखों लोगों के रोज़मर्रा के समस्याओं से गुथी हुई थी। His was not a loyalty to abstraction. His was not a loyalty to abstraction. यानी कि उनकी जो पॉलिटिक्स थी, उनकी पॉलिटिक्स नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि वो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कल्पना कह सकते हैं, वो कल्पनाओं के प्रति वफादार नहीं थे, काल्पनिक चीज़ों के प्रति वफादार नहीं थे। तो कहने का मतलब है वे काल्पनिक चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। His was not a loyalty to abstraction. एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? जिसे हम ना देख सकते हैं ना तो उसे पकड़ सकते हैं, केवल उसे फील कर सकते हैं, यानी कल्पना मात्र। तो गांधी जी कल्पना में विश्वास नहीं रखते थे। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, बल्कि उनकी लॉयल्टी किनके लिए थी? ह्यूमन बींग्स के लिए, यानी कि जीते जागते इंसानों के लिए थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड, गांधी जी ने जो कुछ भी किया, मोर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन। ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू मोल्ड यानी ढालने की, अ न्यू फ्री इंडियन, एक नया आज़ाद भारतीय बनाने की। उन्होंने जो कुछ भी किया उन सभी में उनका प्रयास यही था कि वो हर एक व्यक्ति को एक आज़ाद भारतीय बना दें। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस प्रकार भारत को आज़ाद करा सके। तो अर्ली इन द चंपारण एक्शन, यानी कि चंपारण एक्शन की शुरुआत में ही, चंपारण घटना की शुरुआत में ही, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज ये कौन था? द इंग्लिश पैसिफिस्ट, यानी कि अंग्रेज़ों का एक शांति दूत था। हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, वो महात्मा गांधी का एक समर्पित समर्थक बन गया, उनका एक शिष्य बन गया।
चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज़, जो कि एक अंग्रेज़ था, अंग्रेज शांति दूत था, वो भी गांधी जी का शिष्य बन गया। केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी ऑन द फिजी आइलैंड्स। केम टू बिड गांधी फेयरवेल, यानी कि वो गांधी जी से विदा लेने के लिए आया। बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, यानी कि फिजी आइलैंड में अपनी ड्यूटी करने के लिए जाने से पहले। अब उसकी ड्यूटी फिजी आइलैंड में लग गई थी, तो वहाँ पे जाने से पहले वो गांधी जी के पास उनसे विदा लेने आया। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स, उनके जो वकील मित्र थे, थॉट, उन्होंने सोचा, इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, कि अगर एंड्रयू चंपारण में ही रहे तो ये अच्छा होगा, एंड हेल्प देम, और उनकी मदद करे। तो गांधी जी के वकील मित्रों ने कहा कि यदि एंड्रयूज चंपारण में ही रहकर उनकी मदद करे तो अच्छा होगा। एंड्रयूज वॉज विलिंग, और एंड्रयू भी तैयार था, एंड्रयू भी इच्छुक था। इफ़ गांधी एग्रीड, लेकिन यदि गांधी जी राज़ी होते तो। बट गांधी वॉज वेहमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने जोरदार विरोध किया। गांधी जी ने इस बात का जोरदार विरोध किया। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, तुम्हें लगता है कि इस असमान लड़ाई में इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, क्या तुम्हें लगता है कि अगर एक अंग्रेज़ हमारे पक्ष में होगा तो इससे हमें मदद मिलेगी? तो गांधी जी ने उन वकील मित्रों से कहा कि यू थिंक, तुम्हें ऐसा लगता है, दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, कि इस असमान लड़ाई में, इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, यदि एक अंग्रेज़ हमारे पक्ष में होगा तो क्या हमें मदद मिलेगी? दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, यानी कि ये तुम्हारे दिल की कमज़ोरी को दिखाता है, या तुम्हारी कमज़ोरी को दिखाता है। द कॉज इज जस्ट, यानी कि इसका कारण केवल यही है। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, यानी कि तुम्हें केवल अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए। यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, गांधी जी कहते हैं कि तुम्हें अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए टू विन द बैटल, इस युद्ध को जीतने के लिए। वो कहते हैं कि युद्ध जीतने के लिए तुम्हें खुद पर डिपेंड होना चाहिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज़, तुम्हें मिस्टर एंड्रयूज़ के रूप में एक बैसाखी नहीं ढूंढनी चाहिए। प्रॉप का मतलब यहाँ पे बैसाखी है। तो यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज़, तुम्हें मिस्टर एंड्रयूज़ के रूप में बैसाखी नहीं खोजनी चाहिए। बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, केवल इसलिए क्योंकि वे एक अंग्रेज़ हैं। वे अंग्रेज़ हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें एक बैसाखी नहीं समझना चाहिए। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। अब राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही सही हमारे दिमाग को पढ़ लिया था। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि महात्मा गांधी ने हमारे दिमाग को बिल्कुल सही सही पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, इस प्रकार गांधी जी ने हमें आत्मनिर्भर होने का एक पाठ पढ़ाया। इस प्रकार गांधी जी ने हमें आत्मनिर्भर होने का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस यानी कि भारत की आज़ादी, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और उन बटाईदारों की मदद, वर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आत्मनिर्भर होना और भारत का आज़ाद होना और शेयर क्रॉपर्स की मदद करना, ये सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये पूरा इंडिगो चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप आपको ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।